तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके स्टडी हब में। आप लोगों के लिए मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक वीडियो। आज का टॉपिक है महाजनपद काल। इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के बारे में पढ़ें तो हम लोग देखें कि वैदिक काल में लोहे का खोज हो चुका था। तो लोहे का कारण महाजनपद काल का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो महाजनपद काल का जो कार्यकाल था वह लगभग माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व के बीच इनका कार्यकाल माना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं महाजनपद काल के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशली कवर करेंगे महाजनपद काल के राजधानियों के बारे में कि कितने इसके भाग थे, इनके राजधानी कितने है और कहाँ है, और वर्तमान समय में इसकी राजधानी अभी कहाँ है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्य के निर्माण के लिए उपयोगी स्थिति बन गई। और लोहे का जो हथियार के कारण, लोहे का खोज हो जाने के कारण लोहे का हथियार योद्धा वर्ग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। नए नए हथियार बनाने लगे, भाले बनाने लगे, तीर बनाने लगे। तो इसलिए योद्धा वर्ग के लोगों को बहुत ही लाभ पहुंचा और खेती के नए नए औजार उपकरण से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे, हल बनाने लगे और खेती में उन लोग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इस अतिरिक्त अनाज जो लोग उगाते थे उसका एकत्रित करवा के रखने लगा वो लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, अब वह जनपद या महाजनपद के प्रति होने लगी। लेकिन पहले क्या था कि लोग जन के प्रति निष्ठावान थे। धीरे धीरे वे लोग समाज, अपने ग्राम के प्रति निष्ठावान होने लगे। इसके बाद धीरे धीरे आगे चल के जन के प्रति होने लगे, उसके बाद जनपद के प्रति होने लगे। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इनका विकास जन से जनपद तक, महाजनपद तक कैसे हुआ, देखते हैं। तो सबसे पहले जो है एक छोटे कबीले था, छोटा कबीला से एक ग्राम बना, ग्राम से बड़ा हो गया जन बना, और जन से बड़ा है जनपद, जनपद बना, और जनपद से बड़ा है महाजनपद। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कबीला कैसे महाजनपद में कन्वर्ट हुआ है। तो कुल मिला के महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और इसकी जानकारी हमें उस समय के जो साहित्य स्रोत थे उससे मिलते हैं। तो मुख्य रूप से 2 साहित्य स्रोत थे, एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। तो जो बौद्ध ग्रंथ थे उसका नाम था अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ का जो नाम था उनका नाम था भगवती सूत्र। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जनपदों की जानकारी जो हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है उसका नाम अंगुत्तर निकाय है, और जैन ग्रंथ क्या नाम है? भगवती सूत्र है। तो ये 2 ग्रंथ है जिसके बारे में हम लोग को याद रख लेना है। वर्तमान समय में हम लोग जानते हैं कि कौन से राज्य से कितने महाजनपद थे। अभी प्रेजेंट समय में जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 8 महाजनपद थे, और बिहार से 3 महाजनपद, राजस्थान से 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश से 1 महाजनपद, दक्षिण भारत से 1 महाजनपद था, और भारत के बाहर यानी अफगानिस्तान और काबुल एरिया में 1 महाजनपद था। हम लोग इसका
राजधानियाँ देखेंगे और अभी प्रेजेंट स्थिति में कहाँ है। तो महाजनपद, राजधानी और आधुनिक स्थान अभी वो प्रेजेंट में कहाँ है। तो काशी, काशी का राजधानी वाराणसी था और वाराणसी के आसपास अभी कहाँ है, उत्तर प्रदेश वगैरह के एरिया में फैला हुआ था। वत्स का राजधानी कौशाम्बी जो प्रयागराज के आसपास में फैला हुआ था। कौशल का श्रावस्ती जो अयोध्या उत्तर प्रदेश के आसपास में फैला हुआ था। मल, कुशीनगर जो देवरिया गोरखपुर के आसपास उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। कुशीनगर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। हम लोग जानते हैं कि कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त किए थे। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही उनको प्राप्त हुआ था, तो इसलिए कुशीनगर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पांचाल, पांचाल का दो क्षेत्र था, एक उत्तरी पांचाल जो आही क्षेत्र और दक्षिणी पांचाल का राजधानी काम्पल्य। तो उत्तरी पांचाल को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, और इसके दो राजधानियां थी, एक उत्तरी पांचाल का आही क्षेत्र, दक्षिणी पांचाल का काम्पल्य। अभी फिलहाल ये प्रेजेंट में ये जगह जो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के इलाके में है। और चेदी, चेदी जो है ये आपका शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के इलाके में है। आगे देखते हैं मगध, मगध अभी गिरिब्रज और जिसे राजगिरी कहते हैं वही भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में पड़ता था, अभी बिहार राज्य में है। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था, भागलपुर और मुंगेर। जैसे राजगिरी गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था, इसकी राजधानी थी गिरिब्रज और राजगिरी। यंग का राजधानी चंपा था। फिलहाल यह भी पटना और गया क्षेत्र में आता है। वज्जी, वज्जी जो है इसका था वैशाली। कहाँ था दोस्तों? वैशाली। वैशाली अभी फिलहाल आपका मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्र में गिनती आता है। 8 जनपदों की संख्या जो प्रमुख जनपद थे लिच्छवी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व के सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। गणतंत्र की स्थापना लिच्छवियों द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। गंधार, गंधार का राजधानी तक्षशिला था। अभी ये फिलहाल भारत में नहीं है, पहले तो भारत का ही हिस्सा था। तो ये आधुनिक स्थान अभी रावलपिंडी, पेशावर जो पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। और दूसरा है दोस्तों कम्बोज, ये इसका राजधानी हाटक था। ये उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया में आता है। तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही आगे भी वीडियो आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि महाजनपद और उसका राजधानी कहाँ था। गंधार का कहाँ था? तक्षशिला। कम्बोज का हाटक। मत्स्य का विराटनगर। कुरु का इंद्रप्रस्थ दिल्ली। सूरसेन मथुरा। कौशल श्रावस्ती। पंचाल अहिक्षेत्र काम्पल्य उत्तर प्रदेश। चेदी शक्तिमती। वत्स कौशाम्बी। काशी वाराणसी। मल्ल कुशीनगर। अस्मक पोतना पोटली। अवंती उज्जैन। माहिष्मती, माहिष्मती दोस्तों यही जगह है जहाँ पे बाहुबली फिल्म का शूटिंग हुआ था। वो ये अवंती क्षेत्र का राजधानी या राजधानी क्षेत्र में था। वज्जी वैशाली बिहार हाजीपुर में आता है। यंग चंपा, यंग का चंपा जो भागलपुर और मुंगेर के आसपास क्षेत्र में पड़ता है। मगध राजगिरी। तो दोस्तों आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हमेशा अच्छे वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। और हाँ, अपने मित्रों के पास ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।